बाहर संगीत के प्रोग्राम होते हैं, उसमें भगवान के नाम पर न जाने कैसी कैसी झांकियां बनाई जाती हैं। आप समझदार हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जो चल रहा है बाजार में, वो फुअड़ता जो परोसी जाती है, उसमें साहब एक बहुत बड़ा दर्द है। उसमें सुदामा के साथ भी अन्याय होता है। उसमें सुदामा के साथ भी अन्याय होता है। और किसके साथ अन्याय कर रहा है ये समाज? जिसके लिए भगवान नंगे पैर दौड़ते हैं। ये विचार करिएगा, सोचिएगा कि जिसके लिए परमात्मा मिलने को जिसको व्याकुल है, तुमने उसे मजाक बना दिया। ऐसे समाज को परमात्मा क्या माफ कर देगा? तुमने उसे मजाक बना दिया। तुमने उसे, वो बूढ़ा है, लंगड़ा नहीं है, तुमने उसे लंगड़ा बना दिया। और तथाकथित मंचों से देखने में आता है, वो आ रहे हैं और रुक्मिणी जी हाथ पकड़ के रोक रही हैं, नहीं तुम मत जाओ। रुक्मिणी जी रोकेंगी, तुम मत जाओ ब्राह्मण से मिलने। अब विचार कीजिए, सोचिए। द्वार पर खड़े कर देते हैं, जैसे ही ब्राह्मण देवता आ रहे हैं वो धक्का दे रहे हैं। समाज बैठ के देख रहा है धटराष्ट्र बन के। इसे रोकना होगा। कहीं ना कहीं हमारे धर्म को अवनति की ओर ले जाने वाले ये कार्य हैं। इसे समाज के लोगों को ही रोकना होगा। इसे आपको रोकना होगा, इसे आपको रोकना होगा। आपको विरोध करना पड़ेगा ऐसे लोगों का। सुदामा जैसा तो दर्शन नहीं है, जिसने अपने जीवन में कभी कोई कामना नहीं करी, जिसको पता पड़ा कि ये जो चने हैं ये श्रापित हैं, इसको जो खाएगा वो दरिद्र हो जाएगा, उसने उन चनों को स्वयं खा लिया, भगवान श्री कृष्ण को नहीं दिया। ऐसा मित्र, ऐसा महान दर्शन जिसने अपने जीवन में कष्ट सहे, लेकिन भगवान या किसी और को वो प्रसाद नहीं दिया, क्योंकि मालूम था इसमें श्राप है। और लोग उसका मजाक उड़ाते, क्योंकि धर्म लोगों के लिए आत्मरंजन का कम मनोरंजन का माध्यम ज्यादा बन गया। सब में मनोरंजन खोजिए, साहब धर्म में मनोरंजन मत खोजिए। ये तो आत्मरंजन का विषय है, आत्मरंजन का विषय है ये। आप देखिए, सुखदेव जी परिचय दे रहे हैं श्री सुदामा जी का। और क्या परिचय है? सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी से, कृष्णस्यासीत सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। सुदामा जी का परिचय देखिए, किसी योगी का परिचय है ये। वो कह रहे हैं कृष्णस्यासी सखा कश्चित्, कृष्ण के परम मित्र, मित्र नहीं परम मित्र, ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, ब्राह्मण शिरोमणि। इस सुदामा कभी किसी के घर नहीं जाता कि मुझे भिक्षा चाहिए, मुझे अन्न चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। ये तुम्हें धारावाहिकों में दिखाते हैं, लेकिन शास्त्रों में कभी प्रमाण नहीं दिया गया इसका। सुदामा भिखारी नहीं है जो घर घर जाकर कहे कि मुझे दे दो, क्योंकि उसने भीख सिर्फ एक दरवाजे से मांगनी है। वो एक ही दर का भिखारी है, और वो है कृष्ण। वो कहता मांगूंगा तो परमात्मा से मांगूंगा जो सबको देता है, लेने वालों से क्या मांगू। मांगना है तो परमात्मा से मांगो। इंद्रिय विरक्त है, विरक्त इंद्रियार्षित, जिस पे इंद्रियों का प्रभाव नहीं है। प्रशांत आत्मा जितेंद्रिय,
जो शांत है और जिसने अपनी इंद्रियों को जीत रखा है, वो है सुदामा। और ये गुण ही है जिसके कारण परमात्मा सुदामा के पास गया। ये जानिए कि परमात्मा कैसे मिलेगा। ऐसे मिलेगा जिसने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, जो शांत है, जो इंद्रिय विरक्त है, जो संतोषी है, जिसे परमात्मा के अलावा कोई अभिलाषा नहीं है। यहां परिचय उस भक्त का है। एक बार सुशीला ने कह दिया था कि एक बार अगर तुम द्वारकाधीश के पास चले जाओ तो लौटने में इतनी दक्षिणा मिलेगी कि जीवन भर कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना कहा, सिर्फ इतना बार कहने से सुदामा जी इतने दुखी हुए थे, इतने दुखी हुए थे जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते कि देवी तुम कह रही हो कि मैं इसलिए जाऊं कि कुछ मिल जाएगा। सोचो, जिसके यहां खाने को नहीं है, कभी कोई दान दे के जाता है, सीधा देकर जाता है, तो उससे जो भोजन प्रसादी बन गई, कोई नहीं आया तो उपवास है, महीनों महीनों उपवास है, जहां उसके बाद उसके जीवन में संतोष है। और जब सुशीला ने ये कहा, तब यहां थोड़ा सा क्रोध देखने में आया सुखदेव जी का। सुशीला ने जब ये कहा कि आप जाओगे तो कुछ मिल जाएगा, सुखदेव जी को क्रोध हो गया। वो यहां पर लिख रहे हैं, पतिव्रता प्रतिम्पाय म्लायता वदनेन सा दरिद्रासीद मानसा वेपमाना विगम्य च। वो कह रहे हैं कि जो सुशीला है वो पतिव्रता है, जो सुशीला है वो श्रेष्ठ है, जो सुशीला है वो दिव्य है, सुशीला है जो परिवार को चला रही है, सब कर रही है। लेकिन उन्होंने एक जगह कह दिया कि सुशीला दरिद्र है, क्योंकि सुशीला ने श्री सुदामा जी से कहा कि चले जाओ कुछ मिल जाएगा। सिर्फ इतना बार कहने से उन्होंने कहा यह दरिद्र है, क्योंकि जिसके जीवन में संतोष नहीं है वो दरिद्र है। समय बीता, रोते हुए अपने पति को देखकर एकदम दुखी होकर सुशीला कहती है, क्या मिल क्यों नहीं आते? अरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है प्रभु, और मैं आपको इस तरीके से बिलखते नहीं देख सकती। आप जाइए ना, मिलाइए। आज सुदामा बहुत प्रसन्न है। स्त्री का धर्म है अपने परिवार को, अपने पुरुषों को, अपने बच्चों को धर्म से जोड़ना, ईश्वर से जोड़ना स्त्री का धर्म है। आज सुशीला ने अपने स्त्री धर्म का पालन किया है और अपने पति को परमेश्वर की ओर मोड़ा है। जाओ, कहा सुदामा ने, देवी आज तुमने आनंद कर दिया। रोने लगे। कहते हैं लेकिन खाली हाथ कैसे जाऊं? खाली हाथ कैसे जाऊं? सुशीला कहती हैं, आप चिंता मत कीजिए, मैं कुछ करती हूं। और दर्शन आता है कि तब सुशीला पहली बार ये महिला अपने घर से बाहर निकली है। लजाती सुकुचाती सुशीला गांव में गई है और 4 घरों से कंदुल मांगा है। और घर आई, एक कपड़ा ढूंढ रही है, कपड़ा नहीं है कोई साबुत, एक कपड़ा मिला, उसको सीला है, उसको जॉइंट कई सारे, और उसमें वो चावल रख के उसको बांध कर एक डंडे में लगा कर कहती है, मेरी तरफ से द्वारकाधीश को देना, आप खाली हाथ नहीं जाओगे। सुदामा कहते हैं भगवान है, वो राजा है, और किसी के यहां खाली हाथ कैसे जाया जा सकता है? तो ये दर्शन है, जीवन में कभी खाली हाथ जाना भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि आप जाओ। कहते हैं सुदामा मानो जैसे सब कुछ मिल गया हो सुदामा को। अभी कृष्ण से मिले नहीं है, लेकिन कृष्ण के मिलन जैसा एहसास उनके अंदर है।
और घर से निकले सुदामा। सोचो जिसके घर में खाने को नहीं है, बच्चे भूखे हैं, वो ऐसे ऐसे नहीं देता, वो सब कुछ देख लेता है, आखिरी तक तपाता है वो। लेकिन उसको परमात्मा से मिलन की जो इच्छा थी, सुदामा निकल पड़े। सुदामा निकले, भोर हुई है, निकले हैं, चलते रहे। उन्हें ये नहीं मालूम कि द्वारिका किधर है। सांझ होती है, जब कुछ रास्ता नहीं दिख रहा तो एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, भोर होने का इंतजार करते हैं। और रात को जंगली जानवर आसपास है, लेकिन कोई भय नहीं है, क्योंकि कृष्ण का नाम साथ में है। सुदामा बड़े प्रेम, बड़े आनंद के साथ कृष्ण कृष्ण करते हुए आंखें बंद करके लेटे हैं। वहां रुक्मिणी जी ने भगवान से निवेदन किया, प्रभु अब नहीं, अब तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप इनके कष्ट को दूर कीजिए। भगवान देवी की बात मानते हैं, अपनी माया के प्रभाव से सोते हुए सुदामा को वो जो पेड़ के नीचे सो रहे थे, द्वारिका में एक पेड़ के नीचे सुला देते हैं। भोर होती है। भोर जब हुई तो सुदामा ने देखा, अरे तो कोई नगर है, लोगों की चहलकदमी देखी। सुदामा ने पूछा, भैया ये कौन सा नगर है? कुछ लोगों ने कहा कि ये द्वारकाधीश की द्वारका नगरी है। सुदामा सोचने लगे कि मैं तो अभी चला था, मैं यहां कैसे पहुंच गया? अब सुदामा ये सोच रहे हैं, बूढ़ा हो गया हूं, मुझे समझ नहीं आता कि मैं कब चला था, लेकिन जो भी है मंजिल तक तो पहुंच ही गया। दर्शन आता है, सुदामा बड़ी तेजी से उठे, उनके अंदर तो शक्ति जागृत हो गई और तेजी से सामने एक बड़ा द्वार है। पहले नगर के द्वार होते थे, चारों तरफ बाउंड्री होती थी, उनके द्वार होते थे। तो एक द्वार दिखाई दे रहा है, उस और दौड़ने लगे। ये वृद्ध सुदामा, प्रेम से भरा हुआ सुदामा। इतने में सामने जो द्वारपाल हैं, उन्होंने देखा कोई दिव्य ब्राह्मण हमारे नगर की ओर आ रहा है। वो दौड़े दौड़े जाते हैं उनके पास और जाकर प्रणाम करते हैं, दंडवत करके इस पार्षद का, इस मित्र का परिचय दिया। और सुदामा जी ने बताया कि भैया मेरा नाम श्रीदामा है और मैं बाल सखा हूं द्वारकाधीश का, उनसे मिलने आया हूं। इतना भर कहा, आनंद से भर गए द्वारपाल। कुछ द्वारपालों ने कहा, आइए हम आपको ले चलते हैं, सहारा दिया उनको। और कुछ दौड़ पड़े और दौड़े दौड़े गए भगवान श्री कृष्ण। उस समय सभा में हैं और जाकर उनसे जैसा देखा वो बताया। और वो कहते हैं कि शीस पगान जगतन पे अरु जाने को आई, बसोए ही ग्रामा जाने को आई, बसोए ही ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, धोती फटी सी लटी दुपटी, अरु पायों पान की नहीं सामा, द्वारे खड़ो तुझ दुर्बल देखी, रहो चकी सो वसुधा रामा, रहो चकी सो वसुधा रामा। पूछत दीन दयाल को नाम, पूछत दीन दयाल को नाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। शीस बगाना जगातन पे अरु जाने को आयो, बसोए ही ग्रामा। परिचय दिया है श्री सुदामा जी का। कौन आया है? शीस पे पग नहीं है। पहले पग की बड़ी महत्ता थी। शीस पे पग नहीं है, जो कपड़े हैं वो भी फटे हुए हैं। और साहब जो आया है बड़ा दिव्य है, नाम बताता है श्रीदामा, सुदामा नाम बताता है। और जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान प्रेम से
भर गए और कूद पड़े अपने सिंहासन से और दौड़े उस दिशा में जिस द्वार से आने के बारे में बताया गया है कि सुदामा आ रहे हैं। दौड़े दौड़े जा रहे हैं, दौड़े दौड़े जा रहे हैं और जाकर सामने से आ रहे सुदामा को अपने अंक में भर लेते हैं। आज भक्त और भगवान का अद्भुत मिलन हो रहा है। ऐसा अद्भुत दर्शन कि देवता भी देख के हैरान है। सोचिए इसके पास क्या है, इसके पास कुछ नहीं है, फटेहाल आया है, लेकिन इसके पास जो है वही पैदा करना है, तब परमात्मा मिलेगा। लोग कहते हैं हम ये तूने 56 भोग लगा देंगे, तूने बंगले सजा देंगे। अरे कुछ नहीं होने वाला, भाव लिया पहले। भाव का भूखा है वो, तेरे 56 भोग, तेरे महल, तेरे चौबारे, उनको क्या दिखाएंगे? सूरज को क्या हम रोशनी दिखाएंगे? क्या प्रकाश दिखाएंगे सूर्य को? सुदामा दोनों रो रहे हैं, भक्त और भगवान दोनों रो रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण को लेकर आए, ऊंचे सिंहासन पर बैठाया और उनका पूजन करने के लिए सब तैयार है। तब तक तो खबर फैल गई कोई दिव्य आया है। भगवान नीचे बैठे, रुक्मिणी जी ने एक बड़ा सुंदर सा सोने का थाल दिया, मणियां जड़ियां उसमें उनके पाद प्रक्षालन के लिए। उन्होंने उस थाल को लिए नीचे रखा और जैसे ही नीचे रखा और उन्होंने पैर पकड़ने के लिए जैसे हाथ लगाए, भगवान कांप गए। उनके चरणारविंद में ये बड़े बड़े कांटे अंदर बाहर हो रहे हैं, पैर फटे हैं, रक्त वमन कर रहा है, कंकड़ फंसे हुए हैं। और धीरे से भगवान जब ऊपर देख रहे हैं तो वो मुस्कुराता हुआ सुदामा श्री कृष्ण के दर्शन कर रहा है। भगवान रो पड़े। ऐसी भक्ति को देखकर भगवान कहते हैं साहब, फिर उस थाल में जल नहीं भरा गया। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करे के करुणा निधि रोए, करुणा करे के करुणा निधि रोए। रो पड़े भगवान। वो भी रोता है। सिर्फ भक्त भगवान के लिए नहीं रोता साहब, भगवान भी भक्त के लिए रोता है। भक्त जब उस स्थिति की प्राप्ति कर लेता है तो परमात्मा भी रोता है, रोता है। कोई रुलाने वाला चाहिए उसे, कोई रुलाने वाला चाहिए। विधिवत पूजन हुआ, घंटों पूजा होती रही, इतनी सारी देवियां हैं। और कहते हैं उसके बाद जब ये सारे कार्य हो गए तब भगवान उनको अपने निज कक्ष में अपने साथ ले गए, श्री सुदामा जी को। अब मित्रवत बात हो रही है। अभी तो आप ब्राह्मण पूजन चल रहा था, अब मित्र वाली बात है। और सुनाओ, अब सुदामा जी क्या सुनाए? भक्त के पास तो एक ही दर्शन है कि तेरा दर्शन हो गया रे ठाकुर, इससे बड़ी क्या क्या रह गया? पर भगवान तो भगवान है। भगवान ने कहा चाहिए बताओ, विवाह आदि हो गया? तो जो सब जानता है वो पूछ रहा है बौना बन के, विवाह आदि हो गया? तो घबरा के सुदामा जी ने कहा हाँ हो गया। काहे कि तुम आए तो 16,108 देखे, जो आए चंदन लगाए, जो आए लड्डू खिलाए, जो आए पैर धोए। पहले तो सुदामा जी ने सोचा पूरे नगर की माताएं बहनें आ गई हैं, बाद में पता पड़ा ना ये माता है ना बहनें हैं, ये तो भाभियां हैं। सुदामा जी ने कहा जय हो महाराज, तुसी ग्रेट हो, आप ही कर सकते हो। और साइड सी बात है, परमात्मा की बात है और किसी की बात नहीं। फिर कहा अच्छा हमारे लिए कुछ भाभी जी ने भेजा है,
अब वो यहाँ दबाए पोटली, अब क्या दिखाएं वैभव देख के वो बेचारा सुदामा। भगवान ने ऐसे करके पोटली वापस खींची, खोला उसे, पोटली को खोल के भगवान ने बड़े प्रेमानंद के साथ 1 और 2 मुष्टि उन चावलों को पाया और पाते से द्वारिका जैसा वैभव वहां पैदा कर दिया जहां से वे आए थे। सुदामा ने मांगा नहीं है, लेकिन ईश्वर को मालूम है कि मुझे मेरे भक्त को क्या देना है। बस यही मैं आपसे कहना चाहता हूं, उससे सब मालूम है। यू डू योर प्रैक्टिस, आप अपने कार्य को कीजिए, अपने कर्म को कीजिए, वो सब करेगा, वो सब करेगा, वो सब करेगा। और उसके बाद का तो आनंद लगे, खूब सारी बातें करी, परिचय मांगा, घर बार की बातें पूछी, तब जाकर दोनों के बीच की वार्ताएं बढ़ती हैं। भगवान कहते बता मेरे यार सुदामा रे, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना मैं आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना मैं आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, सेवा करते हुए भाई घणे दिनों में आया। ओ बालक थार जब आया करता, रोज खेल का जाया करता। हो बालक थार जब आया करता, रोज खेल के जाया करता। ओ जिगिरी यार सुदामा रे, हाय ओ जिगिरी यार सुदामा रे, भाई घणे दिना मैं आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिनों में आया। प्रेम से ताली सेवा करते हुए ओ मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। ओ मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। ओ मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर पड़ गई ठोकर खानी। ओ मने सुना दे कुटुंब कहानी, क्यों कर गई ठोकर खानी। टोटे की मार सुदामा रे, टोटे की मार सुदामा रे, भाई घणे दिना मैं आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घणे दिना मैं आया। ओ सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात बता दे। ओ सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात बता दे। ओ सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात बता दे। ओ सब बच्चों का हाल सुना दे, मिश्राणी की बात बता दे। क्यों गया हार सुदामा रे, हाय हार सुदामा रे,
भाई गणित नाम है आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणित नाम है आया। जय हो। ओ चाहिए था तन पहलण आना, इतना दुख नहीं पड़ता उठाना। चाहिए था तन पहले आना, इतना दुख ना पड़ता उठाना। ओ चाहिए था तन पहलण आना, इतना दुख नहीं पड़ता उठाना। चाहिए था तन पहले आना, इतना दुख ना पड़ता उठाना। क्यों भूला प्यार सुदामा रे, हाय क्यों भूला प्यार सुदामा रे। भाई गणित नाम है आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणित नाम है आया। अब भगवान की दिव्यता देखिए, भगवान कितना प्रेम कर रहे हैं अपने भक्त से। अब भगवान क्या कहते हैं, आजा भगत छाती से लिया लो, इब बता तना मैं कठा बिठा लूं। आजा भगत छाती से लिया लो, इब बता तना मैं कठा बिठा लूं। आजा भगत छाती से लिया लो, इब बता तना मैं कठा बिठा लूं। आजा छाती से लिया लो, मैं कटा बिठा लूं। करूं साहूकार सुदामा रे, करूं साहूकार सुदामा रे। भाई गणित नाम है आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणित नाम है आया। ओए बिपी आज्ञा ठीक बखत पे, आज बैठ जा मेरे तख्त पे। एक भी आज्ञा ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। ओए बिपी आज्ञा ठीक बखत पे, आज बैठ जा मेरे तख्त पे। एक भी आज्ञा ठीक वक्त पे, आजा बैठ जा मेरे तख्त पे। ओ जिगरी यार सुदामा रे, हाय ओ जिगरी यार सुदामा रे। भाई गणित नाम है आया, बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणित नाम है आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई गणित नाम है आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई खड़े दिनों में। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई गणित नाम है आया। बताओ मेरे यार सुदामा रे, भाई खड़े दिनों में आया। ओ भाई गणित नाम है आया, ओ भाई खड़े दिनों में आया। ओ भाई गणित नाम है आया। ओ भाई खड़े दिनों में आया। बोले भक्त और भगवान की जय। सुदामा देव से भगवान ने बड़ी दिव्यता भरी चर्चाएं करी, और आखिरी दर्शन देखिए कितना सुंदर है। इब भी आ गया ठीक बखत में, ठीक है जब पहुंचा तो ठीक पहुंचा, देर आए दुरुस्त आए। ये ईश्वर का स्वभाव है, वो बहुत इंतजार करता है, बहुत इंतजार करता है।
कि कभी मामला ऐसा बैठेगा कि कृपा करवा देंगे, हो जाएगा। और श्री सुदामा जी के ऊपर परम कृपा, परम ऐश्वर्यमयी कृपा हुई साहब। और दर्शन आता है कि सुदामा जी को भगवान की पवित्र दिव्यता का आनंद प्राप्त हुआ। ये कथा का जो मूल सार है वो ये है कि ये इन प्रकार जीवन में जो घट रहा है, जो घट चुका है, जो घटेगा, वो अपनी जगह है, लेकिन तुम्हें ये मालूम होना चाहिए कि हमें पहुंचना किस जगह है। बस आपको अपनी मंजिल का पता मालूम होना चाहिए। सब कुछ इधर उधर हो जाए चलेगा, अपनी मंजिल को कभी मत भूलो। और जिसके पास ये जानकारी है कि उसकी मंजिल कहां है, उसे कोई भटका नहीं सकता। उसे देर हो सकती है लेकिन वो पहुंचेगा जरूर। कई बार जिंदगी में होता यह है कि हम चलते तो जा रहे हैं लेकिन हमें यह नहीं मालूम कि हम कहां जा रहे हैं। और अब सच मानिए, ज्यादातर लोगों के साथ यही हो रहा है कि वो जा तो रहे हैं बट दे डोंट नो, उनको नहीं मालूम कि वो कहां जा रहे हैं। तो फिर ऐसी यात्रा किस मतलब की? फिर ये यात्रा तो निरर्थक हो गई कि हमें मालूम ही नहीं है हमें जाना कहां है, पाना क्या है, करना क्या है। आए दुनिया में, जिए, खाया पिया और चले गए। नहीं नहीं नहीं, इसके लिए वो परमात्मा ने कृपा नहीं की है। उसने अगर ये देह दी है तो कुछ विचार के दिए, कुछ सोच के दी है। इसे स्वार्थी बनकर न जिया जाए, इसे उसकी कृपा का लाभार्थी बन के जिया जाए कि उसने कृपा की है। उसे समझना और जानना जरूरी है। आए हैं दुनिया में, आज जो हो जाए सो ठीक है साहब, कल मन बदल गया तो? आज जहां रह रहे हैं वो ठाकुर जी का मंदिर पास में ही है, वहां सोचते रहे कि जाएं जाएं जाएं, भगवान ने कृपा कर दी, इतने सोचने पे ही एक बड़ी सी कॉलोनी में घर दे दिया जहां से मंदिर 10 किलोमीटर दूर है। पहले नहीं जा पा रहे थे, अब कहां जाएगा तू? वो तो कृपा करता है। जब पैदल थे तो सुबह शाम उसके दरवाजे पे जाके नाक रगड़ रहे थे, पैदल हूं, कुछ नहीं तो साइकिल ही दे दे। उसने कहा ले ले। साइकिल चल चला के थकते, रोज आके ठाकुर जी से कहते मोटरसाइकिल। उसने कहा ले ले। मोटरसाइकिल मिल गई। बस अब अंतर इतना हुआ है कि पहले 2-3 बार जाते थे, अब 1 बार जाते हैं। फिर कहा मोटरसाइकिल तो तूने दे दी, लेकिन बारिश और धूप बहुत ज्यादा होती है आजकल पटियाला में, तो बोला 4 पहिए वाली दे दे। बोला ले ले। उसके बाद देखो 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 फिर तो वो ज्ञान कितना पैदा होता है व्यक्ति के अंदर। देखो ऐसा नहीं है, भगवान दिल में होता है, दिल में होता है, दिल में पूछ लो। सोचता होगा क्या बनाया मैंने नमूना, विचार तो करता होगा। उसने किसी चीज में कमी नहीं छोड़ी, वो निरंतर हमें प्रगति दे रहा है। हमने क्या छोड़ा, हमें यह समझना होगा, जानना होगा। तुम पे बांटने के लिए धन नहीं है, तुम्हारे पास भंडारा करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन भंडारे में सेवा करने के लिए शरीर तो है। शरीर तो भगवान ने दिया है ना। और शरीर तेरा बीमार है, तेरा शरीर इस लायक नहीं है कि तू कुछ कर पाए, तो तेरे पास मन तो है कि भगवान ऐसे सुंदर कार्य होते रहे। मन तो है, तो वहां भी कंजूस बना पड़ा है, तो फिर तेरा कल्याण कहां से हो जाएगा? अरे हम किसी से नहीं कर सकते, मन से तो कह सकते हैं चलो अच्छा कार्य हो रहा है, भगवान जो भी कर रहे हैं उनको बढ़िया हो।
इसमें क्या लगा तुम्हारा? लेकिन नहीं साहब, अहंकार इतना भर गया है कि मन से भी नहीं करते कई बार। तो बोलो राधे राधे। मन को भी तो ये नहीं, यहां थोड़ा सा समझिए, जानिए साहब। वो हमसे कुछ चाहता है, हम कम से कम देखो अपने माता पिता, हमारे जो माता पिता हैं, हमारे माता पिता की हमसे क्या डिमांड्स हैं? असल में उनकी व्यक्तिगत कोई डिमांड नहीं है, वो तुम्हें अच्छा देखना चाहते हैं, वो तुम्हें सुखी देखना चाहते हैं। अब सच मानिए, किसी माता पिता की डांट के पीछे भी तुम्हारी अच्छाई छिपी है। कई बार अंतर इतना है, समय पे समझ में नहीं आती, बाद में सबको समझ में आती है। तो वो हमारा परम पिता है, वो भी तो हमसे यही चाहता है, वो भी तो हमारा सुख चाहता है, वो भी तो हमारा अच्छा चाहता है, वो भी तो चाहता है हम अच्छा कर्म करें। हम अपने बच्चों से चाहते हैं अच्छा कर्म करें। बच्चे अच्छा कर्म करेंगे, अच्छे बनेंगे तो किसका नाम होगा? माता पिता का नाम होगा। हम अच्छे कर्म करेंगे, हमारे परमात्मा का नाम होगा, हमारे सनातन का नाम होगा, हमारे धर्म का नाम होगा। नहीं तो लोग कहेंगे बताओ ये लोग ऐसे करते हैं। तो विचार करके देखिएगा। आपने देखा होगा रिप्रेजेंटेटिव जो अपनी कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे एमआर हो गए या सेल्समैन हो गए, जो भी कुछ हो गए, वो क्या कर रहे हैं? वो उनके व्यवहार, उनके प्रोडक्ट, उनकी चीजें, उनकी कंपनी का परिचय दे रही हैं। आपका व्यवहार, आपके कर्म आपके माता पिता और आपके कुल का परिचय दे रहे हैं। आपका व्यवहार, आपके कर्म आपके माता पिता का परिचय दे रहे हैं। न जाने किसकी औलाद है, और कभी कभी कैसे मां बाप होंगे, कितना बढ़िया बच्चा है। यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर फैमिली, योर कुल। आप अपने कुल परिवार के रिप्रेजेंटेटिव हैं। आपके कर्मों से पता पड़ेगा कि आपका घर कैसा है, आपके माता पिता, आपके परिवार के संस्कार कैसे हैं। तो इसलिए बहुत सावधान होने की जरूरत है कि हमारे कर्मों से कहीं ऐसा ना हो कि हमारे माता पिता को, हमारे कुल को, हमारे गाली मिले। यहां सावधान होने की जरूरत है, यहां सोचने की जरूरत है। और यही विचार हमें समझना, हमें जानना है। आज कथा का विश्राम है, निचोड़ निचोड़ की बात मैं करना चाहता हूं ताकि कुछ चीजें रह जाएं। मेरा प्रत्येक कथा से एक ही निवेदन होता है, मुझे नहीं मालूम किसके घट में गोविंद क्या बिठा लेंगे, लेकिन आप में से किसी एक व्यक्ति के जीवन में भी परिवर्तन आ गया, ये मेरी कथा की दक्षिणा है, ये मेरी कथा की दक्षिणा है। किसी एक के जीवन में भी परिवर्तन आ जाए, बस बहुत है। और सच मानिए, बहुत मानता हूं मैं इसको। उसका कारण बता देता हूं। अरे इंसान खुद अपने जीवन में परिवर्तन नहीं ला पाता, अपने स्वाद नहीं छोड़ पाता, अपनी आदतें नहीं खत्म कर पाता। और अगर एक कथा किसी एक के जीवन में परिवर्तन ले आए तो मेरा काम हो गया, फिर मेरा यहां आना सार्थक हो गया। सिर्फ इतना चाहता हूं, अपने विकास पर ध्यान दीजिए। तुम कौन हो, कहां से आए हो, किस लिए आए हो, किसने तुम्हें भेजा है, किस परमात्मा की सेवा में तुम हो, विचार कीजिए। इतना सोचने से जीवन बदल जाएगा, इतना पर सोचने से बदल जाएगा। सुदामा क्या ले गया था भगवान के पास? 4 मुट्ठी चावल। कोई बहुत भारी कीमती चीज नहीं थी, लेकिन उसमें उसका प्रेम था, उसमें उसका सद्भाव था, उसमें उसका समर्पण था। और सच बताऊं, उसके पास उससे कीमती कोई चीज भी नहीं थी। उससे कीमती उसके पास था क्या? कुछ नहीं। तो वो अपनी सबसे कीमती चीज ले गया था, अगर आप वस्तुओं में ध्यान देते हैं तो भी, सौंप दिया।
ये उनके दर्शन को समझने का सबसे सरलतम तरीका है और जानने की जरूरत है। एक रात रुकी सुदामा जी, एक रात भोर होते से वापसी कर दी थी। कहीं कोई ये ना समझे कि इतने आलीशान और वैभव को देखकर एक गरीब ब्राह्मण वहां रुक गया। लोगों की सोच तो यही होती है, इसलिए वो नहीं रुके। कल को कोई ये ना कहे कि किसी ब्राह्मण के ऊपर उंगली आ जाएगी,